28 सीटों में से कितनी कांग्रेस जीतेगी? 28 सीटों में थे कांग्रेस 2800 पे ही विजयी होगी। किस आधार पर दावा करते हैं आप? ये इस आधार पर दावा करते हैं क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश ने कांग्रेस पार्टी को ही मैंडेट दिया था। चंद लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के कारण कांग्रेस सरकार को गिराया गया, बीजेपी में विलय होकर के बीजेपी की सरकार बनाई। जनता के साथ जनता से कोई शेयर नहीं किया, न पूछा गया। एक व्यक्ति के कारण पूरी जनता का पटेला फेरा गया। जनता में इसलिए रोष है, व्याप्त है। सर, ये गढ़ ज्योतिरादित्य सिंधिया का माना जाता है, क्या उनके गढ़ में उन्हीं के प्रत्याशियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ पाएगी? जी, सिंधिया जी का कोई वर्चस्व नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक अपनी विचारधारा की पार्टी है, वो हमेशा लड़ती रहती है पार्टी और आगे बढ़ती रहती है, जनता की बात करती है, जनता के हित में कार्य करता हूँ। मैं ये दावा कर रहा हूँ कि यहाँ से दिमनी क्षेत्र से आके सिंधिया जी चुनाव लड़ लें और कांग्रेस को हरा दे, ये चैलेंज है हमारा। सर, आपने कहा कि दिमनी से कांग्रेस पार्टी विजय होगी। अगर हम पुराने रिकॉर्ड को उठा के देखें तो यहाँ से 6 बार बीजेपी जीत चुकी है और दो बार कांग्रेस जीती, जिसमें से एक 80 के दशक में जीती और एक 18 में जीती। अब प्रत्याशी जो वहाँ विधायक उस टाइम जीते थे, दंडोतिया जी, वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लगता है आपको कि इतना बीजेपी का इस विधानसभा में इतना अच्छा रिकॉर्ड है, गढ़ कह सकते हैं एक तरीके से, इसमें कांग्रेस पार्टी दोबारा विजय हो पाएगी? अब नहीं है, पहले था। सर, गढ़ ये सिंधिया जी का भी कहा जाता है और बीजेपी का भी। सिंधिया जी का तो कुछ भी नहीं है। न सिंधिया अगर ऐसे होते, उनका गढ़ होता तो पहले अपने गढ़ में ही जीत लेते। एक ड्राइवर ने उनको चुनाव हरा दिया। सिंधिया जी हमेशा पार्टी के लोगों को प्राथमिकता नहीं देते थे, न क्षेत्र के लोगों को सम्मान देते थे। वो अपने उनके महल में जो काम करता, वर्किंग करता, उसको ही वो टिकट देते। हमेशा उनकी यही रही है। उदाहरण के तौर पर बाबूलाल सोलंकी जी सांसद थे यहाँ से, लेकिन उन्होंने एक बात कह दी थी सिंधिया जी से, सिंधिया जी भी सांसद हैं, हम भी सांसद हैं। इसी बात के कारण बाबूलाल सोलंकी का टिकट काटा और बाबूलाल जाटव को, जो उनके निजी मकान में रहता था, काम करता था, निजी घर के काम करता था, उसको टिकट दिया गया। ऐसी सिंधिया जी की हमेशा कारनामे रहे हैं। सर, इस क्षेत्र में जाति समीकरण काफी कुछ बताते हैं कि यहाँ पर राजपूतों ठाकुरों का वर्चस्व है दिमनी विधानसभा में। दंडौतिया भी ठाकुर समाज से आते हैं? नहीं, ठाकुर समाज से नहीं आते, ब्राह्मण। अच्छा, ब्राह्मण समाज से, और ये ठाकुर समाज से, तो ब्राह्मणों का भी वर्चस्व है इस क्षेत्र में। किस तरीके के जाति समीकरण बैठेंगे यहाँ पर? जाति समीकरण 100% क्षत्रिय लोग वोट दे रहे हैं हमें, कांग्रेस को, रविंद्र सिंह तोमर को। ब्राह्मण कम से कम 50% दे रहे हैं। वो अन्य जातियाँ हैं, वो भी हमारे साथ हैं। वो हम बहुत पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। मतलब 1 लाख जाति समीकरण कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बैठ रहा है। सभी फेल हो जाए। सर्वहारा वर्ग कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, स्नेह आशीर्वाद दे रहा है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।